Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Aisha Hamid, lecturer of computer science. We will discuss computer science uh, of intermediate part second. और today's our topic is unstructured and structured programming language, which is a part of the C language. Or we will discuss what is the difference between unstructured and structured programs. Okay, firstly we have to know about what is unstructured program. A programming language in which the entire logic of the program is written as a single continuous or unbroken block is called unstructured programming language. Program written by following this language is very difficult to modify and to debug. क्योंकि इसमें आपके पास प्रोग्राम जो है वो उस एंटायर लॉजिक जो है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में आ रही है, उसमें आपने ब्रोकन ब्लॉक्स नहीं यूज़ किए हुए, तो इस वजह से आपके पास ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें आपके लिए डिफ़िकल्ट है एंटायर लॉजिक को मॉडिफाई और डीबग करना. बट नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसा कि टर्म से पता चल रहा है कि वो स्ट्रक्चर्ड है, और स्ट्रक्चर्ड कैसे होती है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर यूनिट्स और मॉड्यूल्स में. A programming language in which the entire logic of the program is written by dividing it into smaller unit or modules is called structured programming language. In C, the smaller units are called function. हम छोटे छोटे जो चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास फंक्शंस होते हैं. फंक्शन इज रिटन सेपरेटली टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेपरेटली हम फंक्शंस राइट करते हैं. डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, एडिशन का और बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे या आगे फर्दर उसको कोई आपके पास शेप्स के लिए या डिफरेंट टास्क के लिए हम फंक्शंस लाइब्रेरी हम बनाते हैं, उसको लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं. ईच फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम. हर फंक्शन का नेम यूनिक होता है. इट इज़ कॉल्ड फॉर एग्जीक्यूशन इन द मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम विद द रेफरेंस टू इट्स नेम. और फिर आप उसको मेन बॉडी में एग्जीक्यूट करते हैं और उसका जो रेफरेंस है वो ऑब्वियसली आप उसके नेम के साथ देते हैं. प्रोग्राम रिटन इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी इजी टू मॉडिफाई एंड टू डिबग. और आपके पास जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उसको मॉडिफाई करना, डिबग करना इजी है, क्योंकि हमने इसको स्मॉलर मॉड्यूल्स में कर लिया. जितना ज़्यादा हम डिवाइड करते हैं और प्रॉब्लम को डिवाइड करके सॉल्व करते हैं उतनी हमारे लिए वो ईजी होती है. टुडे द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज. सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ हो रही है वो सी लैंग्वेज है, और सी लैंग्वेज आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज की हिस्ट्री हम देख लेते हैं. सी लैंग्वेज हमारे पास जनरल पर्पज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट वाज डेवलप्ड बाय द डेनिस रिच. डेनिस रिच ने इसको डेवलप किया था एट AT&T बेल लैब इन 1972. इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम बी. पहले जो बी लैंग्वेज हमारे पास थी जो कि केन थॉमसन ने इन 1970s में डेवलप की थी, उससे डिराइव हुई. और फिर जो है उसने जो बेसिस यूज़ किए हैं वो बी लैंग्वेज के यूज़ किए हैं और हमारे पास इस तरह से सी लैंग्वेज आई है. इन द पास सी लैंग्वेज वाज मेनली यूज्ड फॉर राइटिंग सिस्टम प्रोग्राम. पहले जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर ये सिस्टम प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए. सिस्टम प्रोग्राम वो प्रोग्राम जो सिस्टम को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम को रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. दी सिस्टम सॉफ्टवेयर वर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से थे? ऑपरेटिंग सिस्टम थे, कंपाइलर्स थे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स थे. Today, C is the most popular programming language. It is preferred by many programmers for developing all types of application programs. ठीक है, अब ये जो सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए. और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको पता है डेली रूटीन के जो हमें इंटरटेन करते हैं, हमारे डेली रूटीन के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं. जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, हमारे पास और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोग्राम्स हैं. दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. इसमें आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, गेम्स, ये सब आपके पास एप्लीकेशन में आते हैं. और एप्लीकेशन प्रोग्राम हम राइट करते हैं सी लैंग्वेज के थ्रू. एज टाइम पासिस न्यू फीचर इन दी सी हैव बीन एडेड. बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं. स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी वॉज प्रपोज बाय. इसका स्टैंडर्ड वर्जन दिया था आंसी ने 1980s में. और आंसी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. द आंसी डेवलप अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द सी लैंग्वेज नोन एज आंसी सी, और इसलिए ये आपके पास आंसी सी है. फिर हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज. डिस्क्राइब द एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज. लिस्ट 2 रीज़न वाई इट वुड बी प्रेफरेबल टू राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज. फर्स्ट, there are many advantages of C language. For example, it is easy to learn.
C language is a structured programming language, so it is easy to understand, modify. Second, middle level language. C language has combined feature of low level language such as assembly language and some of high level language. अच्छा, दोनों के फीचर्स को कंबाइन करती है, इस वजह से हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग असम्बली कैन ऑल्सो बी सॉल्व इन सी. वो प्रॉब्लम जो हम असम्बली से सॉल्व करते थे वो भी हम इससे कर रहे हैं, और असम्बली लैंग्वेज आपके पास लो लेवल में आती है और ये आपके पास हाई लेवल है, तो इस वजह से हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं. दोनों का मिक्सचर है, दोनों को उसने दोनों के फीचर्स को कंबाइन किया. थर्ड, मशीन इंडिपेंडेंट. ये फीचर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसी भी मोटोरोला या इंटेल के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये सारी मशीन्स पर रन हो जाती है, मतलब जो उनसे भी प्रोसेसर्स हैं उन सब पे रन हो जाती है, तो ये इसका मेन एडवांटेज है. Next, built-in function. C language has number of built-in function. The programmer uses most of these built-in function for writing source program instead of writing his or her own code. तो ये जो built-in functions हैं ये बड़ा हेल्पफुल होते हैं सोर्स प्रोग्राम को राइट करने के लिए, और ये इसका मेन एडवांटेज है. नेक्स्ट, hardware control. Like assembly language, the programmer can write program in C to directly access or control the hardware component of the computer system. इसमें आप हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं लाइक असम्बली लैंग्वेज, तो ये इसका फीचर है. नेक्स्ट, ईजी टू लर्न एंड यूज. सी लैंग्वेज इज़ ईजी टू लर्न एंड टू राइट प्रोग्राम एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज सच एज असम्बली लैंग्वेज, क्योंकि ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज में भी ये बिगनर्स के लिए है. इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ईजी है, सो इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़ एंड टू मॉडिफाई. Next, basis for C++. Today the most popular programming language is C++. C is the basis for C++. फर्दर जब हमने C को एक्सटेंड किया तो वो आपके पास C++ है. द प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ C सिमिलर टू C++. द स्टेटमेंट्स, कमांड और फंक्शन एंड मेथोडोलॉजीज यूज्ड इन C आर ऑल्सो अवेलेबल इन C++. दस लर्निंग C इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग C++. अगर आप C++ को लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले C पे कमांड लेनी होगी, और एक दफ़ा अगर आपको C लैंग्वेज आ जाती है तो बाकी लैंग्वेजेस आपके लिए ईजी हो जाएंगे. नेक्स्ट है मॉडुलैरिटी. मॉडुलैरिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. मॉडुलैरिटी इज़ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द प्रोग्रामर कैन डिवाइड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट्स और मॉड्यूल्स. छोटे छोटे मॉड्यूल्स में यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है. दीज मॉड्यूल्स कैन बी रिटन, और फिर उन मॉड्यूल्स को राइट किया जाएगा एंड ट्रांसलेट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड. आप इस तरह से मॉड्यूल्स को डिवाइड करेंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, तो फिर उनको राइट करना, मॉडिफाई करना आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो ये इसका मेन फीचर है मॉडुलैरिटी, और इम्पॉर्टेंट है. मॉडुलैरिटी की वजह से ये आपके पास ईजी हो जाती है. नेक्स्ट, वाई C लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज. हमने कहा था कि दो कौन सी मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आप प्रेफर करते हैं C लैंग्वेज को. तो वैसे तो अभी हमने बहुत सारे इसके एडवांटेजेस देखे, लेकिन उन एडवांटेजेस में से अगर हम जस्ट टू रीजंस या जस्ट टू फैक्टर्स की बात करें जो इसको प्रेफरेबल करता है, वो आपके पास यहाँ पे दो हैं. एक आपके पास ईजी टू लर्न एंड यूज़, एंड सेकंड मशीन इंडिपेंडेंट. सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि वो लर्न करना, यूज़ करना, मॉडिफाई करना ईजी हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है बेसिकली हम कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करते हैं, हम इजी स्टेप से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ भी ये इसका मेन फीचर है कि इसमें हमारे लिए एरर्स को डिटेक्ट करना, रिमूव करना इजी है. प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, उसमें चेंजेस अकोमोडेट करना वो आपके पास इजी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ रही होती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यूज़, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी और other factors. We have to modify the program, so it is very important. It's easy to learn, use and easy to modify. On the other hand, machine language is low level language. The program is written as a combination of 0 and 1s. Machine language is not easy to learn and to write. The errors in the program are difficult to detect and to remove. It is also difficult to modify the program. Low level language में वैसे ही आपके पास बाइनरी फॉर्म में है, 0-1 की फॉर्म में है, तो वो तो ईजी नहीं है, वो तो डिफ़िकल्ट है. उसमें से एरर को डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करना, फिर रिमूव करना, या प्रोग्राम में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन लाना, चेंजेस को अकोमोडेट करना आपके लिए ईजी नहीं है. तो C लैंग्वेज, वाई C लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज में फर्स्ट फीचर जो है जिसको हमने डिस्कस किया, मेन रीज़न वो है ईजी टू लर्न एंड यूज़.
Second, machine independent. A program written in C language is machine independent. It means that the program written in C language can be executed on any type of computer. मतलब मोटोरोला का प्रोसेसर है या इंटेल का प्रोसेसर है तो वो दोनों पे रन हो जाएगी. बट ऑन दी अदर हैंड a program written in machine language is machine dependent. लेकिन जो भी प्रोग्राम आप मशीन लैंग्वेज में राइट करते हैं वो मशीन डिपेंडेंट है. मतलब इंटेल के लिए आपको और प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा, इंटेल प्रोसेसर के लिए, मोटोरोला प्रोसेसर के लिए आपको और प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा. एवरी टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. हर एक के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं. प्रोग्राम रिटन ऑन वन टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर. तो हर एक के लिए प्रोसेसर के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आपको राइट करना पड़ेगा. और ये इसकी मेन डिफ़िकल्टी है. आप इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि जिसको हमें फेस करना पड़ता है. तो इस वजह से हम प्रेफर करेंगे सी लैंग्वेज को, क्योंकि सी लैंग्वेज तो मशीन इंडिपेंडेंट है बट मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट है. तो ये दो रीज़न्स थी जिसकी वजह से आप सी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, सी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे. हाँ जी, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया. आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो कि क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की. हमने डिस्कस किया, हाँ जी, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेजेस, और लास्ट वाई सी लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज. Okay, hope so you will get it. If you have any question, then please write in comment section. If you like my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz.